दरअसल उन्होंने उनको कुत्ता नहीं बनाया, जली कुत्ता, वो जो खुद बना ही नहीं सके फिर भी अपना क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी कौम को कुत्ता बना दिया है। उसने अपनी कौम को कुत्ता बना दिया, इन्होंने अपनी कौम को बकारी बना दिया है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब डाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब डाइच आपसे मुखातिब हूँ। जनाब, कुछ चीज़ें आज आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग भी दिखाते हैं, क्योंकि आप रोज़ बेशुमार हिजान खेज़ और ब्रेकिंग न्यूज़ और ऐसे तबसरे तजिए सुनते पढ़ते रहते हैं। मैंने सोचा आप दिखाएं कि तरक्की क्या होती है, तरक्की का राज क्या होता है और इसके पीछे हाथ कौन से होते हैं और लीडर कौमों को किस तरफ से लेके जाते हैं। मुख्तसर करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप कुछ क्लिप्स हैं मेरे पास, ये देखें कि ये हमारे हमसाया मुल्क, हमारे गुआंढी, और ये याद रखना, हमसाया गुआंढी, आप इसको कभी चेंज नहीं कर सकते, उठा के फेंक नहीं सकते, या इससे आपका दिल करे ना करे, उसने आपके पास रहना होता है, आपके साथ रहना होता है। इसलिए देखें उधर क्या हो रहा है, इधर फिर आपको बताऊंगा इधर क्या हो रहा है। आइए सबसे पहले देखते हैं ये कुछ क्लिप्स। एआई की समिट होती है जिसमें पहले दिन अचानक मोदी जी के जाने का प्लान बन जाता है, सबको रोक दिया जाता है और एक बंदा शिकायत करता है कि काउंटर से हमारी चीजें चोरी हो गई। डे 1 ऐसे चला जाता है, पूरे शहर में जाम लगता है। डे 2 आता है तो सुबह से एक वीडियो ट्रेंड करता है रोबो डॉग का, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी को डीडी न्यूज जाकर बाकायदा इंटरव्यू करता है और उसको चलाया जाता है। बाकायदा उसका प्रचार किया जाता है कि उसने एक एआई से एक रोबो डॉग बना लिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपना जो वीडियो बनाती है, एआई समिट के दौरान का अपना जो वीडियो दिखाती है, बनाती है प्रचार के लिए, उसमें भी उस एआई डॉग को दिखाया जाता है। दोपहर होते होते पता चलता है कि भैया ये तो चाइना से खरीदा गया है, अपना डेवलप नहीं किया गया है, चाइना से खरीद के लाया गया है और अपना बताकर दिखाया जा रहा है। जब बेइज्जती हुई, जम के जब बेइज्जती हो गई, तब जाकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी किया कि हमने कभी यह दावा नहीं किया कि यह रोबो डॉग जो है वो हमने खुद बनाया है। हम दुनिया भर से एआई मॉडल्स खरीदते हैं और यह हमने चाइना से खरीदा था, लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी झूठ बोल रही है। Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences. आपने सुना, ये महिला जो वहां की प्रोफेसर हैं, अब ये तो बेचारी वही कहेंगी जो कहने के लिए कहा गया था। इनको स्केप गोट बनाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन छुरी इन्हीं पे चलेगी, इन्हीं के ऊपर सारा कुछ किया जाएगा। दोष इनका बिल्कुल नहीं है, मैं साफ कह रहा हूं। एम्प्लॉय होते हैं वहां पे प्रोफेसर, जो मालिकान कहेंगे, जो मैनेजमेंट कहेगा वो करना पड़ेगा। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये तो हमने डेवलप किया है, 350 करोड़ की फंडिंग है हमारे पास, स्पेशली एआई को डेवलप करने के लिए। सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, फलाना है, ढिमकाना है, सब तमाशा करके बता दिया। और पता यह चला कि चाइना से खरीदा हुआ था। यह धोखा नहीं है देश के साथ। एक इंटरनेशनल समिट में आप चाइना से खरीदा हुआ माल अपना बताकर, अपना बनाया हुआ बताकर पेश करते हो और खबर चाइना तक पहुंच जाती है। ग्लोबल जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। चाइना के हैंडल्स बाकायदा बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं और आज जो इंटरनेशनल बेइज्जती भारत की हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की जिम्मेदारी है तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की है। सरकार की जिम्मेदारी भी कम नहीं है, जिसने बिना जांचे परखे इनको आने दिया। और अब जब बवाल मचा है तो सरकार ने इनसे कह दिया है कि पैवेलियन छोड़कर चले जाओ, यानी इनको निकाल दिया गया है एआई समिट से। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। लेकिन गलगोटिया का यह पहला कांड नहीं है। पैसे खर्चा करके आप एएनआई पे चलवा दीजिए, टीवी चैनल पर चलवा दीजिए, डीडी न्यूज पर चला दीजिए। कल की खबर डीडी न्यूज पर चली, डीडी न्यूज ने अलग से ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखा बाकायदा कि गलगोटिया ने एक रोबो डॉग डेवलप किया है। बाद में जब बेइज्जती हुई तो वो ट्वीट मिटा दिया गया।
अश्विनी वैष्णव ने जो एक रील जारी की थी एआई समिट पर मंत्री जी ने, उसमें भी ये रोबोडॉग दिखाया गया था। और मैं आपको बताऊं, ये रोबोडॉग अकेला नहीं है, इसके साथ साथ सॉकर ड्रोन भी दिखाया गया था कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने खुद बनाया है, उसका भी प्रदर्शन हो रहा था। वो थोड़ा कम अट्रैक्टिव था तो थोड़ा कम चला। वो सॉकर ड्रोन भी चाइना में बना हुआ है। मैं आपको यहां 1 मिनट बताकर रोक दूं कि जिस देश में गोबर और गोमूत्र पर रिसर्च होगा, जिस देश में दिन रात हिंदू मुसलमान होगा, उसकी स्थिति क्या होगी मैं आपको बता देता हूं। चाइना से तुलना करने चले हैं, दुनिया भर में जितने एआई पेटेंट हुए हैं, यानी नई चीज, इनोवेशन एआई के जरिए। जी जनाब, तो ये आपने कुछ फुटेज देखी, इसमें भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है जो आपको बाद में भी आगे चल के बताते हैं। जनाब, ये हुआ भारत के अंदर, इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छा नाम रखने वाली, इंटरनेशनल म्यार के मुताबिक सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी है, जो पहले एक पब्लिशर से, बुक शॉप थी, पब्लिशर थे, फिर उसके बाद यानी एजुकेशन की दुनिया में ऐसे उन्होंने नाम कमाया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के नाम से अब ये पूरी दुनिया में इसका एक नाम है, लेवल है। बाहर से जो वेस्टर्न यानी गोरे स्टूडेंट भी इधर आके डिग्रियां लेके जाते हैं इस यूनिवर्सिटी की, और पूरी दुनिया के अंदर इस यूनिवर्सिटी का राज, जैसे कभी ऑक्सफोर्ड और कोलंबिया यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड और ऐसे नाम भी हैं जो कि मुस्तनद और पुराने और रुजत पसंद लोगों में पाए जाते हैं। लेकिन ये आज के दौर में इंडिया के अंदर बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक, और दुनिया में क्योंकि बात आईटी और डिजिटल वर्ल्ड में और सिलिकॉन वैली जैसे यानी कारनामे साधन अंजाम दे दिए हैं, तो इसलिए एक मकाम तो रखता है। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी, गलगोटिया फैमिली ने भी इसी को देखते हुए यूनिवर्सिटी बनाई, और उसके आज उसका इतना बड़ा उसके कैंपस हैं जगह जगह कि वो दुनिया में अपना एक मयार बना चुकी है। उस यूनिवर्सिटी ने एआई की कॉन्फ्रेंस थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक समिट था, सेमिनार था और एग्जीबिशन थी। उसके अंदर उन्होंने भी उनका सबसे बड़ा स्टॉल उनका था। इंडियन गवर्नमेंट इसको फाइनेंस और सपोर्ट कर रही थी। तो उन्होंने जनाब इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें आईटी से मुतल्लिका बेशुमार चीज़ें रखी। तो इन्होंने भी उसके अंदर इस यूनिवर्सिटी से, क्योंकि बताना मकसूद था कि हमारे पास किस किस्म के स्टूडेंट हैं होते हैं, हमारे पास तालीम किस किस्म की होती है, एजुकेशन का म्यार क्या है। इन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया जो रोबोडॉग के नाम से था। उसका जनाब इन्होंने ओराइन उसका नाम रखा और उसको पेश किया। वो देखने में, जैसा कि आपने देखा कि वो किस कदर एक डॉग जो है वो कैसे इंसानों यानी इंसान तो नहीं हो सकता, कुत्तों जैसी सही हरकत कर रहा है। वही आते हैं, वही उठना बैठना, छलांगे रंगाना, चलना फिरना, मालिक के पास आना, मालिक के यानी उससे लिपटना, ये सारे वो रोबोट जो है रोबोडॉग वो कर रहा है। और इस यूनिवर्सिटी ने उसका नाम रखा ओराइन। और ये जो जनाब इन्होंने इस एग्जीबिशन में, इस समिट में ये सब कुछ अब पूरी दुनिया के सामने यानी पेश करने का एक नादर मौका था, उन्होंने ये किया। अब जनाब जब ये वो किया तो पूरा दिन तो ये ड्रामा चलता, 17 फरवरी को पूरा दिन ये ड्रामा चलता रहा। और जैसी आपको पता है अब नाउ वी आर लिविंग इन 2026 और 2026 के बड़े आपको ज़माने के साथ चलना होगा। और ज़माने जितना शार्प होके, ज़माने जितना तेज़ होके, ज़माने जितना शातिर होके आपको चलना होगा, वरना आप दुनिया की इस गेम में, दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो जनाब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उस वो शाम तक तो ये ड्रामा चलता रहा, और भी एक इन्होंने एक बाल भी उधर रखा था, ड्रोन बाल वो जो इन्होंने एआई ड्रोन बाल भी उसमें मुतारफ़ कराया। तो उन्होंने जनाब इसके जो था ना
वो बड़ा कामयाब जनाब, क्या बात है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की। और वो ये साकर ड्रोन बॉल इन्होंने बनाया कि फुटबॉल की तरफ पे एक ड्रोन बनाया जो पूरी, यानी ड्रोन की दुनिया में एक नई टेक्निक लेके, नया डिज़ाइन लेके वो पूरी दुनिया में पूरा दिन वाह वाह होती। शाम को जनाब क्या होता है कि चाइना वालों का इस पे रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। चाइना जो उनका हमसाया है, बात की मतलब जंगें भी हो चुकी हैं। कभी एक वक्त था कि चाइना क्या भारत के साथ जब मुकाबला ये था कि लोग आपस में अंदाजे यूरोप, वेस्टर्न यूनियन और वो जो वेस्टर्न कंट्री हैं, वेस्टर्न यूरोप है, वो एक अंदाज़ा लगाया करते थे चाइना आगे बढ़ेगा या भारत आगे बढ़ेगा। अब उन दोनों के दौरान दौड़ थी। आज हालात ये हैं कि चाइना दुनिया की मार्केट का, एआई मार्केट का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट और डिजिटल और टेक्नोलॉजी और सार में दुनिया का 27% अकेला चाइना उसका हिस्सेदार है और कवर करता है, जबकि भारत अब सिर्फ 1% पर के से भी नीचे चला गया। ये होते हैं हालात। अच्छा जी, अब हुआ क्या, ये देखिए कुछ आपको और फुटेज दिखाता हूँ। बहुत मशहूर हैं ये बात के, एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में उनका एक नाम है। तो रवीश कुमार साहब और दूसरे, उन्होंने ये क्या पेश किया कि आगे हुआ क्या असल में, ये देखिए। लेकिन लगता तो यही है कि पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती है, वरना ऐसी चोरी होती कि सॉकर ड्रोन कहा जाता है ये हमने बनाया है जो चाइना में बना है, रोबो डॉग दिखाया जाता कि ये हमने बनाया है, दावा किया जाता जबकि चाइना में बना है। और जब चोरी पकड़ी जाती तब यूनिवर्सिटी पल्ला झाड़ लेती, कहती हमने दावा ही नहीं किया है, जबकि उसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर बाकायदा दावा कर चुकी हैं। और अगर पहले से यह तय था कि चाइनीज मॉडल है और आपने खरीदा है और यह दुनिया को ईमानदारी से बताना था, तो आपकी प्रोफेसर को बताना चाहिए था कि चाइना से हमने ये एआई रोबोट मंगाया है और इसको देखकर हम सीख रहे हैं कि कैसे एआई रोबोट बनाया जा सकता है। यह बात तो समझ में आती है, ज्ञान दुनिया भर की चीज है, देखकर सीखा जाता है। लेकिन यहां तो चोरी के माल को अपना कह दिया गया। और यह सब कहां से आता है? जब हमारे पास एक ऐसी सरकार होगी जिसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पैसे किसी एआई से ज्यादा अपने चुनाव जीतने की फिक्र होगी, तो यही होगा कि एआई के क्षेत्र में हम दुनिया में सबसे पीछे रह गए हैं। 30 साल पहले साइबर रिवॉल्यूशन में हम दुनिया में सबसे आगे थे। 30 साल बाद आज जब एआई रिवॉल्यूशन हो रहा है पूरी दुनिया में, तो हम सबसे पीछे हैं। किसी के पास चैट जीपीटी है, किसी के पास ग्रोक है, किसी के पास कुछ है, और हमारे पास गाय है, गोमूत्र है, गोबर है। और ये गोबर लोगों के दिमाग में ऐसा भरता चला गया है कि सारा देश तबाही के कगार पर है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की छोड़िए, निकाल दिया गया, उनको पेवेलियन से बाहर जाने को कह दिया गया। इसके आगे कार्रवाई नहीं होगी। होना तो यह चाहिए था कि यूनिवर्सिटी से जवाब मांगना चाहिए था और उनका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए था। और अगर यह ना करना हो तो कम से कम जिस 350 करोड़ की वो बात कर रहे हैं, वो उतना कम से कम उनके ऊपर फाइन स्लैब करना चाहिए था। लेकिन कुछ नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो भाजपा के भक्त हैं, क्योंकि वो भाजपा के पक्ष में अपने छात्रों को भेजते हैं जुलूस निकालने के लिए। जब ऐसे तमाशा चलता रहेगा तो पढ़ाई क्या होगी? मेरी चिंता इन छात्रों की है। इन छात्रों का कोई दोष नहीं है, लेकिन कल अगर ये इंटरव्यू देने जाएंगे कहीं पे, कल अगर कोई प्लेसमेंट होगा, वहां जाएंगे और जब बताएंगे हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी से आए हैं, तो जो सामने बैठे हुए लोग होंगे उनको लगेगा यार ये तो उसी फ्रॉड यूनिवर्सिटी से आए हैं। अब गलगोटिया का नाम सुनते एआई समिट याद आएगी और चाइना से खरीदा हुआ रोबोट याद आएगा, और इन बच्चों को नौकरी मिलनी मुश्किल होगी। इन बच्चों का कैरियर क्या होगा? भी देखा, अब आपके सामने हकीकत खुल चुकी है कि ये चीन ने कहा कि जनाब ये सॉकर ड्रोन और ये जो दूसरा ये रोबो डॉग, ये एआई डॉग जो है, ये भी हमने बनाया। ये $2800 $2800 इसकी कीमत आके हम इसको बेच भी कब से रहे हैं। और ये हमारी मार्केटिंग की तस्वीर, वो जो उन्होंने इसको बेच रहे हैं वेब पे भी और तमाम जगहों पे। अच्छा जी, अब तो फिर उसके बाद जो उनका मकामी मीडिया था, इंटरनेशनल मीडिया, जो उस कॉन्फ्रेंस को की कवरेज के लिए आया हुआ था, उस समिट की कवरेज के लिए आया हुआ था, वो सारे
उसकी स्पोक पर्सन जो थी प्रोफेसर नेहा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की स्पोक पर्सन थी, उसके दुआले हो गया और फिर जनाब उससे सवालात शुरू कर दिए और फिर भी जारी क्या करती, जान चलाती। उतनी देर में बाकी गवर्नमेंट को भी ख्याल आया कि यह हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया और ये सारी दुनिया में हमारी तू हो गई है। अब जनाब उन्होंने उसको कहा कि यूनिवर्सिटी को अपना स्टाल वहाँ यहाँ से उठाएं और अपनी ये सारी जो आप यानी केक आउट उनको कर दिया। हालांकि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वाले जो इसकी फैमिली है, गलगोटिया फैमिली, उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब के सबसे बड़े फाइनेंसर स्पॉन्सर इलेक्शन के अंदर, और वो जो हैं राहुल गांधी, वो जो अपोजिशन लीडर हैं नरेंद्र मोदी साहब के मुकाबले, उनके पुतले जलाना, उनके कुतबे उठा के उनके खिलाफ तकरीरें करना और इनके स्टूडेंट से अपने से करवाते रहे, उनके खिलाफ एहतजाज में भी अपने स्टूडेंट भेजते रहे। यानी इस तरह इन्होंने ये जो ड्रामा था उसमें वो पूरे मोदी साहब और ये गलगोटिया फैमिली और गलगोटिया यूनिवर्सिटी पूरे बदनाम होके रह गए। और यानी ये इज्जत की बातें आज आईटी की दुनिया में आइंदा मेरे नहीं ख्याल में कि को बात के ऊपर इतबार करेगा। ये बड़ा आज की आप पाकिस्तान के अंदर या बाहर की दुनिया में कहीं भी बैठे ये चाहिए सोच, इसे आम सी खबर समझ रहेंगे, ये भारत के लिए एक ऐसा दचका है कि जैसे भारत की इंडस्ट्री पे, आईटी इंडस्ट्री पे और ये जो इसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है, आईआईटी की इंडस्ट्री है, उस पर ये एक बम गिरा है, बहुत बड़ा न्यूक्लियर बम गिरा है उसके ऊपर। लेकिन वो देखिए जी, भारत ने, नरेंद्र मोदी साहब ने आज इस भारत को और अपनी कौम को दुनिया के सामने कुत्ता बना दिया। ये कुत्ता जाली कुत्ता बना के नहीं, या एक फेक फुटेज लगाने से उनके, या वो उनका वो करने से नहीं, बल्कि उन्होंने दरअसल उन्होंने उनको कुत्ता नहीं बनाया, जाली कुत्ता, वो जो खुद बना ही नहीं सके फिर भी अपना क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी कौम को कुत्ता बना दिया है। मुझे ये लफ्ज़ मैं टेक्निकल यूज़ कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हमारे जनाब हैं प्रधानमंत्री और वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पाकिस्तानी कौम को पूरी दुनिया के आगे बकारी बना दिया। उसने अपनी कौम को कुत्ता बना दिया, इन्होंने अपनी कौम को बकारी बना दिया है। जहाँ जाते हैं, मक्का मदीना से लेके जहाँ भी हम हैं, हम ऑफिशियल जाएं, हम नॉन ऑफिशियल जाएं, हम इंडिविजुअल हैसियत में जाएं, हम एक बकारी के तौर पर हमारी पहली पहचान होती है। और जनाब बात के हमने त्यारे गिराए, वो रफ़ाइल त्यारे गिराए, कोई 2-3 से 1-2 से शुरू हुए, आज 7, और वो नरेंद्र मोदी साहब ने कह दिया 10 भी गिराए हैं तो क्या है। लेकिन अब ये कहते हैं कि हमारी तरफ ये जनाब उसकी वजह से उन्होंने टेक्नोलॉजी चाइना की इस्तेमाल की, सारा कुछ रडार और सैटेलाइट सारी चाइना की इस्तेमाल हुई। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने ये किया कि 2 दिन की जंग जो 48 घंटे या 72 घंटे की जंग थी वो बंद हुई। उसके बाद उस आर्मी चीफ को, जिसकी फ़ौज ने एक गोली भी नहीं चलाई, उसको जनाब फील्ड मार्शल का खिताब दे के, उनको ताज पहना के, उनको रहती दुनिया तक हम पे मसलत कर दिया। और इस यानी अगर टेक्नोलॉजी चाइना की है, सैटेलाइट सिस्टम आपने चाइना के इस्तेमाल किए, रडार आपने चाइना के इस्तेमाल किए, और त्यारे गिराने के लिए जो टेक्नोलॉजी जो बैटरीज थी वो भी आपने चाइना की इस्तेमाल की, तो फिर आप किस बात के भाई फील्ड मार्शल हैं? वो तो फील्ड मार्शल तो फिर चाइनी फौज के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, हमें उनको बनाना चाहिए था कि आप असल मुस्तहिक हैं। हम आपको, आप जैसे आपने ट्रंप साहब को नामजद कर दिया अवार्ड के लिए, नोबल इनाम के लिए अपनी पाकिस्तान की तरफ से, इस तरह पाकिस्तान की तरफ से आप उनको फील्ड मार्शल भी बनाते थे चाइनी फौज के सरबराह को। तो ये जनाब सारी हालात हैं, और बकारी भी इन्होंने बना दिया पूरी दुनिया में। अब हम कहीं जाए, हमारा पासपोर्ट देखते हैं, कहते हैं इन्होंने पढ़ा करो, इन्होंने मंगना शुरू कर देना इतने। तो उसने अपने मुल्क को
कि कुत्ते कुत्ते करा दी। इन्होंने अपने मुल्क को बकारी बकारी कह के पूरी दुनिया में दलीलो रसवा कर दिया। ये होता है लीडरशिप के कमाल। एक तरफ वो लीडरशिप है चाइना की, एक तरफ लीडरशिप है ईरान की, एक तरफ लीडरशिप है रशिया की, जिसने जो 90 में टूट गया था, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, कुछ 2.5 दर्जन नई कंट्री उसमें से निकल आई। आज उसने फिर अपने मुल्क को दुनिया के मुकाबले पे, चीन ने जो कभी एक अफीमियों का और नशीयों का मुल्क था, उसने पूरी दुनिया में जो चीन को नंबर 1 टेक्नोलॉजी दे के खड़ा कर दिया। ये होते हैं लीडरशिप का कमाल। और ईरान जिसके पास रॉकेट टेक्नोलॉजी है, उसने दुनिया के अंदर एक नाम पैदा कर दिया कि फड्डा कल नू की होना है अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है। वतइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये सब मेरे अल्लाह ताला इज्जत और ज़िल्लत देने वाला है। ये 2-2 नंबरियाँ कर रहे हैं, 4-4 नंबरियाँ कर रहे हैं, ये भी अल्लाह की पकड़ में ज़रूर रहेंगे। आप देख रहे थे मतलूब लाइफ ऑफिशियल। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें, हमें इंतज़ार रहेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।